हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर मैथ क्लास। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है राउंडिंग अ नंबर और एस्टिमेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउंडिंग अ नंबर। व्हाट इज द राउंडिंग ऑफ नंबर? राउंडिंग अ नंबर, राउंडिंग मीन्स टू मेक होल। किसी भी संख्या को पूरा पूरा कहते हैं ना, मोटा मोटा, मोटा मोटी। जैसे आप कहीं भी कुछ खरीदने जाते हैं तो मान लिया 10 रुपये या कुछ पैसे, है ना, समथिंग कुछ पैसे का चीज़ खरीदा। आप बोलते हैं नहीं, मोटा मोटा बोलो कितना हुआ। 10 रुपया, 10 रुपये देंगे या 15 रुपये देंगे, है ना, या 20 रुपये देंगे। तो इस तरह से नंबरों को राउंड करना है, यानी कि नंबरों को पूरा पूरा, यानी भाग के रूप में नहीं, टोटल करना है ना। तो चलिए सीखते हैं। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10। नज़दीकी दहाई में किसी भी संख्या को, दी हुई संख्या को राउंड ऑफ करना। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला है कि हमको वंस प्लेस के डिजिट को देखना है। नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए नंबर का सबसे पहले हम लोग को वंस प्लेस को देखना है। उसके बाद वंस प्लेस का डिजिट अगर 5 से कम है, वंस प्लेस का डिजिट अगर 5 से कम है, तो उस डिजिट को हटा के हम लोग वहाँ पे 0 रख देंगे। ओके, उस नंबर को हटा के वहाँ पे 0 रख देना है और बाकी डिजिट जैसे है वैसे का वैसा ही लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर वंस प्लेस का डिजिट 5 से ज़्यादा रहा तो क्या होगा। अगर वंस प्लेस का डिजिट 5 से ज़्यादा है या 5 ही है, ठीक है, सपोज दैट 35 है, 25 है, 65 है, 75 है ना, या 5 से ज़्यादा है, 76 हो, 77 हो, 78 हो, है ना, 28, 29, इस तरह से हो, तो उस वंस प्लेस के डिजिट को तो रिप्लेस करना ही है, वहाँ पे 0 रखना ही है। ठीक है, वहाँ पे 0 रखने के साथ ही जो टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको एक उसका सक्सेसर वहाँ पे हमको रखना है, यानी एक अंक बढ़ा करके। सपोज दैट फॉर एग्जांपल 57 है। 7 जो है 5 से अधिक है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 0 के साथ। और इसके पहले जो 5 है उसका सक्सेसर क्या है, 6, यानी आप फिर 6 लिखेंगे, यानी ये हो गया 57 जो है वो 60 में राउंड ऑफ हो गया। 34 30 में राउंड ऑफ होगा, क्योंकि 4 जो है यूनिट प्लेस का डिजिट 5 से कम है, इसीलिए सिर्फ इसको रिप्लेस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो अंक जैसे है वैसे का वैसा ही रख देना है। फिर तो था नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। अब हम लोग देखेंगे नियरेस्ट 100 में कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, या टू द नियरेस्ट 100। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस है जो पीछे हमने किया था। क्या करना है, टेंस प्लेस के डिजिट को देखना है, क्योंकि हमको ये किस में करना है, हंड्रेड्स प्लेस में, हंड्रेड्स को राउंड ऑफ करना है। इसीलिए टेंस प्लेस के नंबर को हम देखेंगे। टेंस प्लेस का नंबर अगर 5 से कम है तो वंस और टेंस दोनों को 0 से रिप्लेस करना है। वंस और टेंस, है ना, वंस एंड टेंस प्लेस का जो डिजिट है दोनों को 0 से रिप्लेस कर देना है, यानी वहाँ पे वो डिजिट हटा करके 0 रख देना है दोनों पे, वंस और टेंस दोनों पे। उसके बाद का जो अंक है 100 या 1000 जो भी है,
दिए हुए नंबर में वो वैसे का वैसा ही उतार देना है। लेकिन अगर टेंस प्लेस का डिजिट 5 या 5 से अधिक रहा तो वंस और टेंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस तो करना ही है। इसके साथ ही साथ हंड्रेड्स प्लेस का जो डिजिट है उसको 1 बढ़ा करके, ठीक है, 1 इंक्रीज करके, यानी कि जो डिजिट 100 प्लेस पे है उसका सक्सेसर वहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से आपका राउंड ऑफ हो जाएगा 100 में। एग्जाम्पल 274 को राउंड ऑफ करने के लिए टेंस प्लेस का डिजिट क्या है 7, जो कि 5 से अधिक है, इसलिए हम लोग 4 और 7 को 0 से रिप्लेस करेंगे और 2 जो 100 प्लेस का नंबर है इसको 1 इंक्रीज करके यानी 3, 2, ठीक है, 3 लिखेंगे, यानी 274 को हम लोग 300 में राउंड ऑफ करेंगे। 325 टेंस प्लेस का डिजिट 2 5 से कम है, इसीलिए वंस और टेंस पे 0 और ये 3 का 3। तो इसी तरह से नियरेस्ट 1000 भी हम लोग जो है वो राउंड ऑफ कर सकते हैं, वही प्रोसेस है, देख सकते हैं आप लोग। 1000 में करने के लिए 100 प्लेस को देखना है। 100 प्लेस पे अगर 5 से कम है अंक तो वंस टेंस और 100 तीनों को 0 से रिप्लेस करना है। और अगर 100 प्लेस पे 5 या 5 से अधिक है नंबर तो वंस टेंस और 100 को 0 से रिप्लेस करना है और 1000 का जो डिजिट है उसको 1 बढ़ा करके लिखना है। एग्जाम्पल 7378, ठीक है। यहाँ देखिए 100 प्लेस पे 3 है जो कि 5 से कम है, इसीलिए वंस टेंस और 100 का को 0 से रिप्लेस किया गया है और 7 जो था पहले से 7 ही है। 9831 में 100 प्लस 8 है जहाँ पे जो 5 से अधिक है, तो इसलिए वंस टेंस 100 को 0 से रिप्लेस करेंगे और इसके पहले जो अंक था 9 उसको 1 इंक्रीज करके 10 लिखेंगे। अब एक सवाल आता है, दिए हुए सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना। तो उसके लिए एक रूल है जो कि हमको फॉलो करना है। एस्टिमेशन के लिए तो हम लोगों को राउंड ऑफ का रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो दिए हुए नंबर है, ठीक है, उसको अलग अलग हम लोगों को राउंड ऑफ कर लेना है। राउंड ऑफ करने के बाद जो है नंबरों को, जो अगर सम है तो जोड़ देना है, डिफरेंस है माइनस कर देना है, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आप लोगों के सामने, 236 प्लस 689, इसको जो है वो राउंड ऑफ करें या एस्टिमेट करें। इस सम को एस्टिमेट करना है। तो इस सम को एस्टिमेट करने के लिए ध्यान दें, यहाँ पे वंस टेंस 100 दोनों डिजिट में हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू के नंबर हैं, तो इसीलिए हम लोग नियरेस्ट 100 में इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए पहले 236 को राउंड ऑफ करें तो 236 राउंड ऑफ हो जाएगा 200 में और 689 राउंड ऑफ हो जाएगा 700 में। तो इस तरह से जो इसका सम होगा 200 प्लस 700 इक्वल टू 900। दिस इज द एस्टिमेटेड सम ऑफ 236 प्लस 689। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप जो है वो बुक में दिया हुआ है, आप लोग इसको देख करके बनाएं। और अब आप लोगों के सामने कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जो कि आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे बताए हुए मेथड से। एक्सरसाइज ई, राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। नियरेस्ट 10, 100, 1000 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 2658 when rounded off the nearest 100 to 2700, list the greatest and the smallest digit, smallest 4-digit number which are rounded off to 2700। 2658 को जब राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट 100 में तो 2700 होता है ना। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का बताएं जो कि 2700 में राउंड ऑफ किया जा सकता है। एक्सरसाइज एस्टिमेट द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10।
estimate the following to the nearest 100, estimate the following to the nearest 1000. Using the general rule, estimate the following, give a rough estimate by rounding off the nearest hundreds, and also a closer estimate by rounding off the nearest 10. So that's all for today. Goodbye.